तो आजकल तो मोहब्बत की दुनिया में भी मोहब्बत नहीं है, तो फिर फैशन की दुनिया में मोहब्बत कैसे हो सकती है। मेरा ख्याल है मुकाबलाबाजी ज़्यादा है, और मुकाबलाबाजी अच्छा भी है क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो मेरा ख्याल है हर फील्ड में ही आजकल मुकाबलाबाजी ज़्यादा है। अभी तक जितने आए हैं वो मेंढक ही आए प्रिंस अभी तक मिला नहीं है, बट या श्योर वन डे व्हाई नॉट। अब अभी तक उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं भी उम्मीद पर ही चल रही हूँ कि किसी दिन कोई शहजादा, लेट्स सी। अभी तक तो नहीं मेरा नहीं ख्याल आज तक शादी से मैंने किसी को बहुत खुश देखा है। जिसको देखा है शादी से दुखी देखा है, और उसमें लड़के कहते हैं उफ बीवियों से तंग, और बीवियाँ कहती हैं हम अपने हस्बैंड से तंग। इम्तिहान आपने दिया, पास हो गए, आप प्रमोट हो गए, आप अगली क्लास में चले गए। लेकिन जो शादी वाला इम्तिहान है वो रोज एक ही इम्तिहान हो रहा होता है और उसकी अगली कोई क्लास भी नहीं है आपने प्रमोट भी नहीं होना। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद डॉक्टर एले। आज की जो हमारी मेहमान है पाकिस्तान की फेमस फैशन डिजाइनर माहम मलिक। माहम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। माहम, कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह क्या करती रहती हैं सारा दिन आप? फैशन इंडस्ट्री में होने के बाद कपड़े डिज़ाइन, ईद, इवेंट्स एंड ऑल दैट, ऑब्वियसली बिजी चल रही है लाइफ एंड मज़े की। यस। फैशन की दुनिया में मोहब्बत ज़्यादा है या मुकाबलाबाजी? मेरा ख्याल है मुकाबलाबाजी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आजकल तो मोहब्बत की दुनिया में भी मोहब्बत नहीं है, तो फिर फैशन की दुनिया में मोहब्बत कैसे हो सकती है। मेरा ख्याल है मुकाबलाबाजी ज़्यादा है, और मुकाबलाबाजी अच्छा भी है क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो मेरा ख्याल है हर फील्ड में ही आजकल मुकाबलाबाजी ज़्यादा है, तो फैशन में भी मुकाबलाबाजी ज़्यादा है। यस, मुकाबलाबाजी ज़्यादा है। अगर मोहब्बत एक फैशन ब्रांड होता तो इसका लोगो क्या होता? मेरा ख्याल है टूटा दिल, पानी में बहता दिल, आग लगा दिल, कुछ इस तरह का जो ज़्यादा फेमस होता, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट दुखी गाने ज़्यादा चलते हैं, दुखी पोइट्री ज़्यादा चलती है आजकल। जुड़े दिलों से ज़्यादा टूटे दिल होते हैं, तो मेरा ख्याल है कोई टूटा दिल टाइप ही चीज़ होती है हमारा लोगो होती। बाकी है कि सर्वे किया जा सकता है इस बारे में कि टूटा दिल होगा या क्या है, बट हाँ दुखी लोगों का आजकल ज़्यादा ज़माना है और चलता भी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बिकता। माहम, आपका निकनेम क्या है? क्लोज फ्रेंड्स और दोस्त वगैरह तो माही कहते हैं, बाकी जिसका जो दिल करे वो अम्मा मेरी माहो कहती थी, बाकी जिसका जो दिल करे वो कह लेता है। वैसे मैंने कभी रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं है कि ये निकनेम हो या कुछ, जो भी कोई प्यार से बुलाए वो अच्छा ही लगता है इसलिए यस, कुछ ख़ास नहीं। माही कुछ लोग मलिक साहब भी कह लेते हैं मेरे अब्बा वैसे मलिक साहब कहते थे। कभी किसी ने ड्रेस के बहाने कभी दिल की बात कही है आपसे? जब बहुत यंग थे, जब यूनिवर्सिटी वगैरह में थे, तो बहुत लोगों ने कोशिश की होगी ऑब्वियसली उस वक्त, बट आप बहुत जोश में होते हो, यंग होते हो, बहुत फोकस्ड होते हो, तो इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब भी जब प्रोफेशनल फील्ड में आ गए हैं तो अब मेरा ख्याल है प्रोफेशनली तो कोई इतना नहीं करते। दिल की बात वैसे बहुत लोग कह देते हैं, तो वो टाइम के साथ साथ चलता रहता है, पर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि फोकस करना है अपने करियर पे। तो कभी मेरा नहीं ख्याल मैंने किसी को इतना मौका दिया कि कोई दिल की बात करे, पर कभी टाइम आएगा तो देंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। माहम, अभी तो आप यंग हैं, कोई दिल का शहजादा मिला अभी तक या नहीं मिला आपको? You have to kiss 100 frogs before finding your prince। तो मेरा ख्याल है अभी तक जितने आए हैं वो मेंढक ही आए प्रिंस अभी तक मिला नहीं है, बट या श्योर वन डे व्हाई नॉट। अब अभी तक उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं भी उम्मीद पर ही चल रही हूँ कि किसी दिन कोई शहजादा, लेट्स सी। अभी तक तो नहीं आप शादी को क्या समझती हैं? वबाले जान, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे जितने आसपास के लोग दोस्त हैं वो शादी से सब दुखी हैं। मेरा नहीं ख्याल आज तक शादी से मैंने किसी को बहुत खुश देखा है। जिसको देखा है शादी से दुखी देखा है, और
उसमें लड़के कहते हैं उफ बीवियों से तंग, और बीवियाँ कहती हैं हम अपने हस्बैंड से तंग। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि सुखी कौन है, क्योंकि मियाँ भी तंग है, बीवियाँ भी तंग है। तो शादी, वैसे तो कहते हैं कि वो लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। मेरा ख्याल है खाने वाले ज़्यादा पछता रहे हैं, तो ना खा के पछताना इज़ बेटर देन खा के पछताना। क्योंकि उसके बाद आपका गो बैक नहीं ना होता, आपको उसको निभाना ही पड़ता है। तो मेरा ख्याल है सारे ही दुखी हैं शादी से, तो मैंने कभी किसी को सुखी देखा नहीं, तो वो बाले जानी है। शादी कोई बहुत अच्छी चीज़ है नहीं। माहम, शादी और इम्तिहान में क्या फ़र्क है? फ़र्क है, बिल्कुल है। इम्तिहान एक दफ़ा होता है और ख़त्म हो जाता है, और शादी वाला जो इम्तिहान है वो रोज़ होता है, डेली होता है। और शादी वाला इम्तिहान मुश्किल होता है, क्योंकि डेली एक ही इम्तिहान रिपीट हो रहा होता है। इम्तिहान आपने दिया, पास हो गए, आप प्रमोट हो गए, आप अगली क्लास में चले गए। लेकिन जो शादी वाला इम्तिहान है वो रोज़ एक ही इम्तिहान हो रहा होता है, और उसकी अगली कोई क्लास भी नहीं है। आपने प्रमोट भी नहीं होना, तो आप डेली फेल भी हो रहे होते हैं। फेल हो जाए, पास हो जाए, आपने रहना उसी क्लास में ही। तो ये दैट्स द डिफरेंस। अच्छा माहम, शादी के बाद कितने बच्चे होने चाहिए? शादी के बाद जो आजकल हालात हैं, अच्छे बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना है, वो तो मेरे ख्याल काम होने चाहिए, जिनको आप अच्छी जगह पढ़ा सके। क्योंकि 8-10 बच्चे हो जाएंगे, जैसे होता था पहले, लोगों के बहुत सारे बच्चे होते थे और वो सब पढ़ रहे हैं और सब अपनी फील्ड में सेट। हालांकि कहते हैं बच्चे ज़्यादा हों तो आप एट द एंड ऑफ द डे अकेले नहीं रहते, आपके पास कोई ना कोई रहता है, पर फिर आप पढ़ा नहीं सकते उन बच्चों को, अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल दैट। तो बच्चे कम ही होने चाहिए। जितने कम होंगे उतना आप ज़्यादा उनको अच्छा टैकल कर सकेंगे। अगर आपको शादी किसी मशहूर शख्सियत से करनी पड़े, वो कौन होगा? मशहूर शख्सियत नहीं, मशहूर शख्सियत से तो शादी नहीं करूँगी, क्योंकि ना वो ज़्यादा मशहूर होना चाहिए, वो ना ज़्यादा मुझसे ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए, तो फिर अच्छी गुजर जाएगी। अगर जब मुझसे ज़्यादा मशहूर हुआ और खूबसूरत हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। तो नहीं, किसी फेमस पर्सनालिटी से नहीं। आप अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करती हैं? मैं सोचती हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ, बस दैट्स द ओनली थिंग आई डू। कि अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, वो कहते हैं ना कि आप खूबसूरत नहीं होते, आप गरीब होते हैं। तो इफ़ यू आर गरीब यू आर बदसूरत, एंड इफ़ यू आर नॉट गरीब तो यू आर नॉट बदसूरत। तो आप सोचो कि नहीं, आई एम खूबसूरत, और बस, तो आप खूबसूरत हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता होने लग जाएंगे। अगर शादी के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ की गारंटी दी जाए, मोहब्बत, सुकून या शॉपिंग, तो आप क्या चुनेंगी? मेरा ख्याल है ऐसा सवाल औरतों से करना ज़्यादती है, क्योंकि मेरा ख्याल है शॉपिंग इज़ द ओनली थिंग जो आपको सुकून भी देती है और उससे आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी होती है। तो अगर एक औरत की ज़िंदगी में शॉपिंग वाला ऑप्शन होगा तो वो आपकी ज़िंदगी में सुकून भी रखेगी और अपनी ज़िंदगी में भी सुकून रखेगी। और मोहब्बत का क्या है, मोहब्बत होती है। तो मेरा ख्याल है शॉपिंग इज़ द ऑप्शन। जो आप डिप्रेस्ड हैं तो आप कर लें, आप खुश हैं तो आप कर लें, आप दुखी हैं तो आप कर लें, तो आप खुश ही रहेंगे। तो मेरा ख्याल है शॉपिंग का ऑप्शन। और ये सवाल औरत से पूछना तो ज़्यादती है, औरत तो हमेशा शॉपिंग ही करेगी। अगर आपको पागलपन का अवार्ड दिया जाए तो सबसे पहले तकरीर में किसका शुक्रिया अदा करेंगे आप? अब ये तो ज़्यादती होगी कि मैं किसी एक का नाम लूँ, क्योंकि जितने लोग आपके करीब होते हैं उस वक्त में वो सारे के सारे बराबर हकदार होते हैं। और मेरा ख्याल है जो आपसे ज़्यादा करीब होते हैं वही हिस्सेदार होते हैं आपकी पागल होने में। जिनसे ज़्यादा मोहब्बत होती है ना, वो क्या शेर है बड़ा फेमस, कि वो जो दिल में क़याम करते हैं वही जीना हराम करते हैं। तो हर उस इंसान को दूंगी जो उस वक्त मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे पागल करने में हर उस इंसान का। कौन सा खाना है जिससे आपको मोहब्बत भी है और दुश्मनी भी? हर वो खाना जिससे मुझे मोहब्बत है उससे मुझे दुश्मनी है, क्योंकि हर वो खाना जिससे मुझे मोहब्बत है वो खाने से आपका वेट पुट ऑन होता है, और फिर जिस फील्ड में मैं हूँ यू हैव टू लुक फिट, मोटे नहीं होना एंड ऑल दैट। तो इवेंचुअली हर वो खाना जो मुझे पसंद है, जिससे मुझे मोहब्बत है, उससे मुझे नफरत भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आपको नुकसान भी दे रहा है। सेम गोज, मैंने पहले भी कहा, वो जैसे पिछले वाले में, कि जिनसे ज़्यादा मोहब्बत होती है नुकसान भी वही पहुँचाते हैं। तो खाना भी जिससे आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वही आपको सबसे ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाएगा। जब कोई आपसे कहे कि आप बदल गई हैं तो आपके दिल में क्या जवाब आता है? जवाब तो आता है कि वक्त बदल जाता है, एहसास बदल जाता है, वो क्या, जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए, वक्त बदल गया। क्योंकि हर चीज़ बदल जाती है और बदलना चाहिए, चेंज इज़ गुड। ना बदलें तो फिर सब वक्त के साथ नहीं चला जा सकता। तो अगर कोई मुझे कहे कि मैं बदल गई हूँ तो मेरा दिल में तो ये आता है कि इसका दिमाग ख़राब है।
मैं नहीं बदल सकती, लेकिन आप ये कह नहीं सकते, तो फिर मैं आगे से कहती हूँ नहीं नहीं मैं तो नहीं बदली, पागल हो। लेकिन सबसे जबरदस्त झूठ जो आपने बचपन में बोला हो और आपको कामयाबी मिली हो? अच्छा, सबसे ज़बरदस्त झूठ, बचपन में बहुत झूठ बोले हैं, अम्मा अब्बा से तो बहुत बोले हैं, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हर झूठ पे कामयाबी मिली है, क्योंकि झूठ इतने पक्के पाँव से बोला कि कभी पकड़ा ही नहीं गया, तो कभी ऐसा झूठ बोला ही नहीं जो पकड़ा जाए, तो कामयाबी हुई, जिस मकसद के लिए बोला गया वो मकसद पूरा हुआ, तो हाँ हर झूठ में कामयाबी हुई। तो झूठ बहुत सारे बोले, बचपन में तो खैर बहुत बोले, और कामयाबी भी हर झूठ पे हुई, चाहे वो छुट्टी करने के लिए था स्कूल से, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने के लिए था, किसी भी मकसद के लिए बोला वो मकसद पूरा किया, तो झूठ पूरा हो। महम, दिल में कोई ऐसी आरजू? नहीं, दिल में कोई ऐसी आरजू नहीं है जो अभी तक मुझे लगता है कि मैं पूरी नहीं कर सकती। इंशाल्लाह जो 2-4 हैं विश लिस्ट में वो पूरी कर लूँगी इन फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर में, तो डेफिनेटली ऐसी कोई आरजू नहीं है जो कभी पूरी नहीं हुई, या मुझे लगता है कि कभी पूरी होगी नहीं, इंशाल्लाह सब पूरी होंगी तो हाँ, हो जाएगी। पूरी उम्मीद हूँ मैं ज़िंदगी से। इंशाल्लाह। महम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद भी आया होगा, और इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और महम मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।